ओके सो सभी को नमस्कार। मेरा नाम मुकेश पुखराज है। यहाँ पर हम 50 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं और ये इसका 18वां पार्ट है। यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी 17 वीडियो बना के दिए हैं। इस सीरीज में हम 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी 21 का, 22 का और 24 का ये पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ। बाकी है हमारा 23 और 25, ये मैं सबसे लास्ट में करवाऊँगा और ऐसे करके अपन 20 से 25 तक के टोटल 6 पेपर सॉल्व कर देंगे। एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर अगर आप मास्टरी कर लेते हैं तो आप बाकियों से कम 15 सवाल ज़्यादा सही करके आएंगे। और वो कैसे, एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 69 को पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द केस ऑफ ऑल cereals, pulses and the oil seed, the procurement at the minimum support price is unlimited in any state of India। अब आप ये देखिए, अब आपको लॉजिक क्या लगाना है, इस पे फैक्ट क्या क्या दिया हुआ वो देखिए। सवाल हिंदी में भी पढ़ लेते हैं ताकि हिंदी वाले लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। सभी अनाजों, दालों, तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर प्राप्त यानी कि खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। मैं आपको ओवरऑल इंग्लिश में समझा देता हूँ, हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए आप। सवाल ये कह रहा है कि जितने भी फसलें हैं, ऑयल सीरियल यानी कि जितने भी अनाज है, ठीक है, जितनी भी दालें हैं, जितनी भी तिलहन है यानी कि ऑयल सीड है, इनके ऊपर जो न्यूनतम प्राइस होता है वो किसी भी राज्य के लिए अनलिमिटेड है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई राज्य है ना, वो अगर किसी किसान से कोई भी अनाज खरीदेगा ना तो उसके अनलिमिटेड नाप है कि वो कितना भी खरीद सकता है। अगर किसान 100 किलो लेकर आए, 1000 किलो लेकर आए तो वो उतना कितना भी खरीद सकता है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है, इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, ऑल परसेज एंड ऑयल सीड। पर हमें पता है कि जो एमएसपी है वो ऑयल पे थोड़ी ना मिलता है। एमएसपी तो एक लिमिटेड अमाउंट है, उसी पे मिलता है। और अगर आपको फैक्ट पता है तो टोटल 22 फसलें ही ऐसी हैं। पर अगर ये फैक्ट भी नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल लिखा है। क्या गवर्नमेंट सभी चीजों पे एमएसपी दे सकती है? नहीं। अगर सभी पे दे देंगे तो किसान तो कुछ भी उगा देगा कल। किसान तो कल जो खरपतवार होता है ना, जो ऐसे उग जाता है घास फूस, उसके लिए भी बोल देगा कि हमें एमएसपी दो। ऐसे तो गवर्नमेंट की लुटिया डूब जाएगी, गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगी। लॉजिक लगाओ यहाँ पे, इसको यहाँ पे काटो, ऑल से दिया है। एक बार के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड को पढ़िए। इन द केस ऑफ द सीरियल्स pulsage, the MSP is fixed in any state at the level to which the market price will never rise। कहने का मतलब यह है, एमएसपी वो प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो है जिसके ऊपर किसी भी फसल की कीमत नहीं जा सकती। पर अगर आपको थोड़ा बहुत लॉजिक पता है, थोड़ा बहुत अगर आप किसान की फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा एमएसपी का मतलब क्या होता है। एमएसपी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट किसान को पहले बताएगी कि इस बार जो गेहूं होने वाले हैं, इस बार जो वीट होने वाले हैं, उसके हम आपको पर 100 केजी पे अगर एमएसपी लगाई जा रही है तो हम आपका 100 केजी का जो बोरा होगा उसको हम 2100 रुपए में खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने यह बताया। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट किसान को बोल रही है कि 2100 रुपए तो हम आपको मिनिमम देंगे। इसके कारण इसको एमएसपी बोलते हैं, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, कि हम आपको 2100 रुपए तो मिनिमम देंगे। इससे ज्यादा अगर आपको मार्केट में कोई भी दे रहा है तो आप बेचो। ये प्राइस क्यों लगाया जाता है? ताकि मानो किसान को कहीं पर भी कोई प्राइस नहीं मिला तो वो गवर्नमेंट को लाके बेच देगा और गवर्नमेंट उसको मिनिमम एक प्राइस तो दे ही देगा। और ये मिनिमम प्राइस उस बेस पे निकाला जाता है उस साल उसने कितनी मेहनत की, उस साल फसल कैसी हो रही है, सब चीजों को देख के एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और आप लॉजिक से लगाओ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम, ये मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वो कीमत है जिसके ऊपर कीमत जा ही नहीं सकती। अरे भाई ये तो सबसे छोटी कीमत है, फसल की कीमत तो इससे ऊपर ही जाएगी। तो लॉजिक लगाओगे तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। यहाँ पे ऑल है और यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, तो आप इससे नाइदर वन नॉट टू इस ऑप्शन तक जा पा रहे थे। ठीक है, एक बार के लिए आप क्वेश्चन नंबर 72 को पढ़िए। अब यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे एक प्योर एलिमिनेशन यूज होती है। देखिए, द लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज ए फीमेल। जो हाथियों का समूह होता है उसकी जो लीडर होती है वो एक मादा होती है, वो एक फीमेल होती है। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, इस ऑप्शन को होल्ड करो। ठीक है, द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। जो हाथी का बच्चा होता है ना, वो जो पेट में होता है, जिस इंसान का जो जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, 9 महीने। 9 महीने तक गर्भ में बच्चा रहता है ना, वैसे ही इसमें सवाल में कह रहा है कि जो हाथी का जेस्टेशन पीरियड होता है वो 22 मंथ तक हो सकता है।
अब आपको यहाँ पे एलिमिनेशन का लॉजिक समझ में आएगा। क्या पूछा है? कैन बी 22 मंथ, ठीक है। और अब यहाँ पे एक बार ऑप्शन नंबर 3 को पढ़िए। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कैल्विंग टिल द एज ऑफ 14 ईयर ओनली। अब आप यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। जो हाथी होता है ना, वो 40 साल की उम्र तक बच्चा पैदा कर सकता है। अब यहाँ पे क्या देखिए, सिर्फ 40 साल तक ही बच्चा पैदा कर सकता है। यहाँ पे क्या दिया है? ओनली। और यहाँ पे क्या दिया था? कैन बी। अब आप देखिए दोनों में लॉजिक देखिए, दोनों में। अगर चाहता यूपीएससी तो लिख सकता था ना टिल द एज ऑफ 40। नहीं, यूपीएससी ने जानबूझ के यहाँ पे दिया ओनली 40। ओनली, ओनली क्यों दिया है? ताकि यूपीएससी बच्चे को बोले कि भाई देख भाई, मैं तुझे तो पूरा ऑप्शन दे रहा हूं कि तू काट, और अगर फिर नहीं काट रहा है तो फिर मैं तेरा काटूंगा, तेरे नंबर काटूंगा, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। तो आपको पता है कि जब वो बोल रहा है ओनली, तो हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ 40 साल क्यों कह रहा है। हो सकता है 40 से ऊपर भी जाए। और दूसरी बात, किसी भी जानवर का जो मैक्सिमम पीरियड होता है ना बच्चा पैदा करने का, वो फिक्स नहीं होता। अगर आपको थोड़ा बहुत भी, अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत भी, तो इंसान में भी अगर अपन बात करते हैं, तो जैसे बोलते हैं कि नॉर्मली एक हेल्दी इंसान होता है, वो 40 साल तक बच्चा पैदा कर सकता है। पर अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, तो जो सिद्धू मूसेवाला था, सिद्धू मूसेवाला की माँ ने करीब 55 साल की उम्र में एक बच्चे को पैदा किया था। अगर आप अपने दादा नानी की कहानियां सुनेंगे, तब आप पाएंगे कि उस समय लोग 60 साल तक भी बच्चा पैदा कर रहे थे। और आज अगर किसी एक नॉर्मल इंसान की बात करते हैं, दिनचर्या ऐसी हो गई है कि 35 साल से ऊपर एक लेडी प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी इंसान का एक जो पीरियड होता है वो फिक्स तो कह नहीं सकते। एक अपन जनरलाइज स्टेटमेंट कह सकते हैं ना कि 40 तक जा सकता है, पर 40 साल ही है, ये तो कैसे हो सकता है? मैं आपको इतना टाइम इसके लिए दे रहा हूं ताकि आप लॉजिक लगाना समझे। ऑप्शंस को काटो, सीधा काटो, ठीक है। काट दिया, 3 को काटा, बी को काटा। अब हमारे पास में क्या बचा है? 2 और 4 और 1 और 4, ठीक है। अब एक बार के लिए ऑप्शन नंबर 4 को भी पढ़िए। अमंग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरला। अब आप लॉजिक लगाओ, ये एक फैक्ट है। केरला में हाईएस्ट पॉपुलेशन है या नहीं है, नहीं पता। और वैसे थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, एलिफेंट के नंबर्स के ऊपर हर साल सेंसस आता है। हर 2 साल में एलिफेंट का सेंसस काउंट किया जाता है। और हाईएस्ट पे कर्नाटका है। नहीं भी पता था, और अगर आप इसको होल्ड करते और एक बार आप ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ते, द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज ए फीमेल। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हाथी का जो समूह होता है उसको एक हथिनी लीड करती है। अगर आपने मोगली वाली फिल्म भी देखी है ना, तब भी आपको पता होगा। हाथी मेरा साथी फिल्म देखिए, तब भी आपको पता होगा। और एक वो विद्युत जामवाल की फिल्म आई थी ना, क्या नाम था उसका यार, हाथी वाली फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, वो भी मैंने देखी थी। हाथी मेरा साथी नाम था शायद उसका भी। पुरानी फिल्म के जैसे ही नाम रखा था, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। उसमें भी इस बात को दिखाया था कि हाथी का ग्रुप जो होता है उसको लीड हमेशा एक फीमेल करती है, मेल नहीं करता है। और यूजली जितने भी बड़े जानवर होते हैं उसमें फीमेल ही लीड करती हैं। ये तो हमारा क्या इंसान जो है हम लोगों ने एक ऐसा समाज का धरा बना दिया कि इंसान का जो ग्रुप लीड करेगा वो एक मेल करेगा, क्योंकि पैट्रियार्की है। अदरवाइज सही मायनों में जितनी समझदार एक महिला होती है उतनी उतना मेल नहीं होता है। इसी कारण यूजली जो एनिमल सोसाइटी होती है वो फीमेल लीड होती हैं। ये तो यहाँ पे मैंने आपको ज्ञान दे दिया बेफालतू का, ज्ञानी बाबा बन के। पर वो काम का नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 तक आप सही जा सकते थे, 1 और 2 में से सही हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 क्यों गलत है? क्योंकि केरल नहीं, कर्नाटक है। मैंने आपको एक तरीका बताया कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे आप यूज कर सकते हैं, और एलिमिनेशन का प्रयोग कैसे करना है। अगर आप सीख गए तो अच्छी बात है। मैंने आपको अभी तक टोटल 17 वीडियो बना के दिए हैं। पता है, 17 में मैंने कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 40 से ज़्यादा ट्रिक बताई है, कम से कम। और इस वीडियोस की जो सीरीज मैंने बनाई थी, इसका नाम भी मैंने 50 प्लस रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि हर एक वीडियो में कुछ नया तरीके से सोचना है, नया तरीके से समझना है। ये समझ में आ रहा है आपको? तो आप लाइक कमेंट करके नहीं बता सकते मुझे? दूसरी बात, इन सारे वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट आपको मतलब यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और दूसरी बात, ये सब कुछ मैं पीडीएफ के फॉर्मेट पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी आपको पता है? डिस्क्रिप्शन में। और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको पॉलिटी के, और अभी मैंने पॉलिटी के बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। और इन्वायरमेंट के भी बहुत शानदार नोट्स मैंने तैयार किए हैं। लाइक इन्वायरमेंट के कुछ इस तरीके के नोट्स मेरे बने हुए हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारी स्लाइड्स, बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स को यूज़ किया है। तो ये मैं बेच रहा हूँ 199 रुपीज़ में पीडीएफ है। अगर किसी को खरीदना है, इन्वायरमेंट साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो एक अच्छा सोर्स हो सकता है, आप ले सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर नीचे देखने को मिल जाएंगे, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ऐसे वीडियो के लिए आप फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।